स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। आपके समक्ष तो हमारा योगदान निम्न मात्र है। इसके उपरांत आप इतने प्रसन्न कैसे हमारे साथ, सुखी कैसे हैं? तुमने आदान प्रदान का वो संतुलन सदैव बनाए रखा है जो एक स्थिर दाम्पत्य जीवन के लिए अनिवार्य है। और यही संतुलन एक सुखी दाम्पत्य जीवन की आधारशिला भी है। ऐसा नहीं है पार्वती कि मुझे तुम्हारा योगदान प्रत्यक्ष नहीं, तुम तो स्वयं उसे देखना नहीं चाहती और यही तुम्हारी महानता है। अन्यथा पराया दाम्पत्य में इसकी अनुभूति, अहंकार, अधिकार और वर्चस्व इन तीनों का आधार बन जाती है कि किसने अपने संबंध को बनाए रखने हेतु कितना प्रयास किया, क्या दिया और क्या पाया। और ये कभी पता ही नहीं चलता पार्वती कि किसने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और किसने उपयोग। इसीलिए किसी भी संबंध में जागरूकता के साथ सचेत रहना चाहिए। प्रतिपल ऐसा होना सबके लिए संभव नहीं है पार्वती, किंतु प्रतिपल इसका प्रयास तो सभी कर सकते हैं। किसी भी विवाह में वैचारिक स्वतंत्रता एक सुखी दाम्पत्य के लिए अति आवश्यक होती है। जिस प्रकार महादेव देवी पार्वती को मानसिक अवकाश देते हैं, केवल विचारों को व्यक्त करने का ही नहीं, अपितु वो स्वयं भी धैर्य पूर्वक बहन पार्वती की सभी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, अर्थात उनके विचारों का सम्मान करते हैं, भले ही उनसे सहमत हो या नहीं। किसी भी संबंध की दृढ़ता के प्रमुख आधारों में यह अति आवश्यक है। जहां पति या पत्नी को ऐसा प्रतीत होने लगा कि उनकी बात को सुना नहीं जाता, उनके विचारों का सम्मान नहीं किया जा रहा, वहां द्वंद्व अवश्य होता है। क्या हुआ स्वामी? आप सहसा इतनी चिंतित क्यों हो गए? जैसे इस समीकरण से तुम और मैं बंधे हुए हैं पार्वती, वैसे ही समीकरण से ब्रह्मा और विष्णु उनकी पत्नियों के लिए बंधे हैं। किंतु इस क्षण मुझे ऐसे समीकरण के बिगड़ने की आशंका हो रही है।
या इसका अर्थ ये है कि पुनः क्लेशपूर्ण समय आ रहा है? शीघ्र ही सब स्पष्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम तुम्हें और मुझे कैलाश लौटना होगा। स्पर्धा में जय पराजय तो होती ही रहती है पुरुरवा, किंतु तुम्हारे साथ स्पर्धा करने में अच्छा लगता है। ऐसी स्पर्धा सदैव कुछ सिखाती है। नहीं देवराजेंद्र, यदि हमसे कुछ सीखना है तो युद्ध में विजयी होना सीखिए। एक दिन स्पर्धा नहीं, युद्ध होगा और उस दिन हम आपको पराजित कर आपका सिंहासन भी जीत लेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि दोनों में युद्ध हुआ तो पुरुरवा ही विजयी होगा। वो इंद्र से श्रेष्ठ योद्धा है। एक ऐसा दम्भी और देवताओं के शत्रु की प्रशंसा करने से अच्छा है देवी कि आप मौन रहे। ये आपने क्या किया स्वामी? मैंने तो यथार्थ ही कहा था, जो सत्य था, जो प्रत्यक्ष था। मेरी मंशा देवताओं का तिरस्कार करना नहीं था, किंतु आपका कथन अभिशाप बन गया है मेरे लिए। मेरी वाक शक्ति, मेरी बोलने की इच्छा समाप्त हो गई है। लोकों के स्वामी हो भोलेनाथा, कर जोड़ के श्रद्धा से झुकाए माथा। तीनों लोकों के स्वामी हो भोलेनाथा, कर जोड़ के श्रद्धा से झुकाए माथा। हर बोला हर हर महादेव, हर बोला हर हर महादेव, हर बोला हर हर महादेव, हर बोला हर हर महादेव। देवी, हमें प्रसन्नता है कि आप कैलाश लौट आए। इस संसार में संतुलन लौट आया है। बहन, आपकी इस लीला में भीलनी स्वरूप के दर्शन हुए, ये हमारा सौभाग्य है। ब्रह्मदेव, मां सरस्वती क्यों नहीं आई? संभवतः
उन्हें आने की इच्छा नहीं हुई गणेश। देवी सरस्वती नहीं आई तो क्या हुआ, हम उन्हें लेने जाएंगे। कदाचित हमारे जाने से उन्हें अच्छा लगे और यहाँ आने की इच्छा उत्पन्न हो जाए। देवी सरस्वती तो यहाँ नहीं, कैलाश नहीं आई, यहाँ भी नहीं है, तो देवी सरस्वती गई कहाँ? पुरुरवा द्वारा देवराज इंद्र को स्पर्धा में पराजित करने के पश्चात देवी सरस्वती ने पुरुरवा की प्रशंसा कर दी थी। ये सुनकर ब्रह्मदेव ने अकस्मात ही उन्हें मौन रहने के लिए कह दिया और ब्रह्मदेव का ये वाक्य अभिशाप बन गया, जिसके परिणाम स्वरूप देवी सरस्वती की वाक्य शक्ति एवं उनके बोलने की इच्छा ही समाप्त हो गई। देवी सरस्वती को ब्रह्मदेव का श्राप? हाँ देवी, कदाचित इसी बात से दुखी होकर देवी सरस्वती किसी से भी भेंट नहीं करना चाह रही। ब्रह्मदेव, आपको ये कैसे ज्ञात नहीं रहा कि देवी सरस्वती का अपमान समस्त नारी जाति का अपमान है। आप तो स्वयं इस संसार के रचयिता हैं। जो आपने किया ब्रह्मदेव, यदि उसका अनुसरण समस्त संसार करने लगे, आप में और उनमें अंतर ही क्या? आपको इतना तो अवश्य सोचना चाहिए था ब्रह्मदेव कि देवी सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। उनके ना बोलने से संसार में विपरीत ज्ञान फैलेगा। मुझे तो भय है कि ब्रह्मदेव के इस व्यवहार से दुखी होकर देवी सरस्वती ब्रह्मलोक से प्रस्थान कर चुकी हैं। किंतु अब देवी सरस्वती कहाँ होंगी और वो इस श्राप से मुक्त कैसे होंगी? महादेव ने सदैव इस संसार के उद्धार के लिए सभी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है। इस संकट से भी हमें वही बाहर निकालेंगे। तात्कालिक समाधान तो मेरे पास भी नहीं है। आने वाले समय में समाधान प्रत्यक्ष होगा। इस क्षण सबसे बड़ी चिंता यही है कि देवी सरस्वती के मौन हो जाने के कारण इस संसार की क्या स्थिति होगी। अभी अभी तो बहन पार्वती ने अपनी तपस्या से संसार में ऊर्जाओं को संतुलित किया था और आपने संसार में असंतुलन फैलाने वाली शक्तियों को पुनः उभारने और सक्रिय करने का अवसर दे दिया। राजन, राजन! आनंद, अत्यानंद! राजन! राजन! महाराज,
आपने मेरे सतीत्व को भंग कर दिया। अब मैं इस योग्य भी नहीं रही कि अपने पति के पास वापस लौट सकूं। कृपा करके मुझे इतनी अनुमति दे कि मैं अपने प्राणों को त्याग कर प्रायश्चित कर सकूं। राजा दुर्दुम, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती। कृपा करके मुझे जीवित रहने का दंड ना दे, ना दे। तुमने मेरी इच्छा कहाँ पूरी की तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दूं? आपने जिस प्रकार से चाहा उस प्रकार से मेरा शोषण किया है, किंतु जो पूर्णता मुझे चाहिए तो तुमसे भी प्राप्त नहीं हुई। अन्य स्त्रियों की भांति मेरी अपूर्णता के बोध को दूर नहीं कर पाई तुम, तो तुम्हें दंडित क्यों ना करूं मैं जीवित नहीं रहना चाहती। कृपा करके मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए। चिंता मत करो, तुम्हें मृत्यु से भी बुरा जीवन दूंगा मैं। राजा दुर्दुम को प्रसन्न ना करने का पारितोषिक है। दिया तुम, दिया दिया। ले जाओ इसे, दासियों में सम्मिलित करो। नहीं राजन, नहीं नहीं राजन, मुझे जाने दीजिए। कृपा करके मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। आनंद, अत्यानंद। राजा दुर्दुम, मुझे जाने दीजिए। मुझे नहीं, राजन राजन राजन, मुझे जाने दीजिए। राजन। महाराज दुर्दुम को अमात्य सुमुख का प्रणाम। अमात्य, आओ आओ, मदिरा लोगे? क्षमा करें महाराज, इच्छा और वासना की पूर्णता कभी संभव नहीं है, ना स्त्री के शोषण से और ना ही मदिरा के सेवन से। हमें दुख है तो केवल इसी बात का कि आपका इस सत्य की ओर ध्यान ही नहीं जा रहा है। क्या कर रहे हो अमात्य? मधुर मधुर मदिरा में सत्य की कटुता क्यों मिला रहे हो? स्मरण रहे, तुम्हें तुम्हारी उद्दंडताओं के लिए क्षमा ही नहीं करता आया, बल्कि अमात्य के पद पर बने रहने का अधिकार भी दिया तुम्हें। किसने? राजा दुर्दुम ने। अन्यथा तुम्हारी जगह कोई और होता मृत्यु दंड पा चुका होता। राजन, स्मरण रखने योग्य तो यह भी है कि जिस प्रजा की आप उपेक्षा कर रहे हैं, जिस प्रजा पर आप इतना अत्याचार कर रहे हैं, यदि वो विद्रोह पर उतर आई तो इस पद का अधिकार भी आपसे छिन जाएगा। और एक बात स्मरण रहे राजन, राजा बनना उसी को शोभा देता है जिसे प्रजा का विश्वास प्राप्त हो। अमात्य, मर्यादा न लांघो। क्षमा करें महाराज, मेरा धर्म है आपको सुझाव देना, राज्य के हित की अनिवार्यताओं का स्मरण कराते रहना। आपको अपने कर्तव्य से विमुख न होने देना। जिस प्रजा की रक्षा के लिए आप उत्तरदायी हैं, आप उसके भक्षक बनते जा रहे हैं। हमारा दायित्व है मेरा समर्थन करना, मेरी मदिरा की तरह मेरा साथ देना। तुम मेरा विरोध करते हो और तुम्हारी इसी दोषपूर्ण नीति के कारण राज्य कोष का धन समाप्त होता जा रहा। कोई आवश्यकता नहीं मुझे ऐसे व्यक्ति की।
तुम्हें तुम्हारे पद से मुक्त किया जाता है। स्वामी, ब्रह्मदेव ने ऐसा क्यों किया? दाम्पत्य में आवश्यक नहीं कि पति और पत्नी प्रत्येक विषय पर सहमत हो, किंतु उसके लिए श्राप देना? हमारे दाम्पत्य में तो कभी अपने दाम्पत्य की तुलना दूसरे के दाम्पत्य से करना उचित नहीं है पार्वती। प्रत्येक संबंध की परिस्थितियां भिन्न होती हैं। किंतु स्वामी, प्रत्येक दाम्पत्य में एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान तो आवश्यक है ना? देवी सरस्वती के मौन रहने का क्या प्रभाव होगा? देवी सरस्वती के मौन का प्रत्येक शब्द संसार को कल्पों के ज्ञान से विमुख करता जाएगा। अविद्या विद्या का स्थान लेने लगेगी और ना ही ज्ञान प्रसारित होगा। और जहां ज्ञान नहीं वहां किसी भी प्रकार का विकास संभव नहीं, न भौतिक और ना ही आध्यात्मिक। सभी कलाएं लुप्त होती जाएंगी, विवेकहीनता का वर्चस्व बढ़ता जाएगा। जो विचारवान उन्हें विचारहीन व्यक्तियों से संघर्ष करना पड़ेगा, उनसे पराजित होना पड़ेगा।